बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। पाक परवरदिगार से दुआ है मेरी कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। हाज़िर खिदमत हूँ जी आज एक और नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन पालक। चिकन पालक के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आपको बता दूँ। पालक मैंने ले ली है, इसको काट के धो के रख दिया था। इसके साथ ही चिकन है, बोनलेस चिकन यूज़ करूँगी मैं। टमाटर ले रही हूँ 2 से 3 अदद। साथ ही लहसुन है, 1 फुल लहसुन और इसके साथ 2 हरी मिर्चें। इसमें शामिल करूँगी मैं 1 बड़ा चम्मच नमक का और आधा चम्मच अजवाइन का। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद मैंने इसकी पेस्ट तैयार करनी है। स्पाइसेस में मैं यूज़ कर रही हूँ आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच धड़ा मिर्च, 1 चम्मच लाल मिर्च, खुश्क धनिया 1 चम्मच और इसके साथ ही सब्ज़ी मसाला ले रही हूँ जो बाज़ार से नेशनल का सब्ज़ी मसाला मिलता है, 1 बड़ा चम्मच। तो आए अब इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। साथ ही एक टिप भी आपके साथ शेयर करती जाऊँ। जब भी आप खाना बनाएं तो लहसुन के साथ हरी मिर्चें, अजवाइन और नमक मिक्स करके पेस्ट बना लिया करें। इससे खाने का फ्लेवर बहुत डिफरेंट आता है। रूटीन का जो आप खाना बनाते हैं उससे बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना बनता है। एक बहुत भीनी भीनी सी खुशबू होती है जो खाने में आती है। अब हमने करना ये है, सबसे पहले हमने कुकिंग ऑयल लेना है। 3 से 4 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल के हम पैन में शामिल करेंगे। इसके साथ ही जो लहसुन का और हरी मिर्चों का नमक का पेस्ट है ये शामिल करेंगे। करने के बाद इसको हमने लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा कुक नहीं करना कभी भी आपने लहसुन को, हल्का सा ब्राउन करेंगे। ब्राउन करने के साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे टमाटर। अब हमने टमाटरों की बहुत अच्छी सी ग्रेवी तैयार करनी है। टमाटरों को गोलाई में काटने का सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो यही होता है कि टमाटर बहुत जल्दी गल जाते हैं। इसके छिलके, बीज, कोई चीज़ भी इसमें नज़र नहीं आती। हमेशा टमाटरों को गोलाई में काटें, बाहर से इसमें पानी बिल्कुल शामिल ना करें। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं स्पाइसेस। सबसे पहले इसमें शामिल कर रही हूँ जी लाल मिर्च 1 बड़ा चम्मच। अब इसके साथ ही सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ जी 1 छोटा चम्मच। और एक एक करके हमने इसमें तमाम स्पाइसेस ऐड करने हैं। सब्ज़ी मसाला जो मैंने आपको बताया था वो बिल्कुल एंड पे शामिल करेंगे। सब्ज़ी मसाला डालने के बाद हमने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना। उसके साथ ही हम जो है ना चिकन शामिल कर लेंगे। साथ साथ हमारे टमाटरों की और लहसुन की जो है ना ग्रेवी तैयार हो जाएगी। और इसके साथ अब हम इसमें शामिल करेंगे चिकन शामिल करने के बाद तकरीबन इसको हमने 4 से 5 मिनट तक बहुत अच्छा सा इस ग्रेवी के साथ भूनना है ताकि ये ग्रेवी भी बहुत अच्छी हमारी बन जाए, टमाटर भी गल जाए और साथ ही चिकन की जो बुनाई है वो बहुत अच्छी हो जाए चिकन के अंदर, ताकि सारा इसका अरोमा और फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा सा जो है ना जज्ब हो जाए। और जो टेस्ट है पालक के अंदर वो सिर्फ जो है ना पालक के अंदर ही जो है ना तमाम स्पाइसेस का टेस्ट आए, बल्कि चिकन में भी एक अलहदा से जो फ्लेवर है वो आना बहुत ज़रूरी है। पानी हमने इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, ना ही पालक में और ना ही इसकी ग्रेवी में। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ सब्ज़ी मसाला जो मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल एंड पे मैं शामिल करूँगी और इसको मैंने ज़्यादा कुक नहीं करना जी। तो व्यूअर्स अब मैं शामिल कर रही हूँ इसमें पालक को मैंने जो है ना बहुत अच्छे से धो के इसको ड्राई कर लिया था। फिर भी इसमें से पानी काफ़ी जो है ना वो आता है, तो आपको बाहर से इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही कोशिश कीजिएगा कि जब भी पालक बनाएं तो इसमें नमक भी कम रखें। नमक की क्वांटिटी हमेशा कम रखें क्योंकि पालक के अंदर अपना ही नमक काफ़ी होता है, ये नमकीन सी होती है सब्ज़ी। तो अब इसमें मैंने पालक ऐड कर ली है। अब ये जो पालक है ये टमाटरों से निकलने वाला पानी और पालक का जो अपना पानी है तमाम उसमें तैयार होगी। तकरीबन इसको जो है ना लग जाएंगे 4 से 5 मिनट। पालक बहुत नरम सी सब्ज़ी होती है और मैं तो स्पेशली इसमें सिर्फ पत्ते ही यूज़ करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा जो है ना वो पत्ते ही शामिल करूँ, पूरी पालक नहीं काटती। तो इसको जो है ना बहुत कम टाइम लगता है, तकरीबन 4 से 5 मिनट में ये गल जाएगी। अभी इसको मैं अच्छे से जो है ना इस ग्रेवी के साथ मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद तकरीबन इसको मैं 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी और ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। वेजिटेबल को अच्छा कुक करने के लिए भी एक टिप शेयर कर देती हूँ आपके साथ। वेजिटेबल को आप कभी भी ओवर कुक ना करें, बाहर से इसमें पानी बिल्कुल शामिल ना करें। इसके साथ ही हमेशा इसको मीडियम फ्लेम पे बग़ैर ढक्कन के पकाएं ताकि ये बिल्कुल अपने जो है ना कम फ्लेम पे तैयार हो और ओवर कुक ना हो। तभी ये आपके लिए जो है ना लजीज भी बनेगी और आपके लिए फ़ायदेमंद भी साबित होगी जी। तो व्यूअर्स मज़ेदार सा चिकन पालक बिल्कुल तैयार है। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप भी इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट कीजिएगा कि ये कैसी बनी है।
इसके साथ ही मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया देखने का। कमेंट लाजमी कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।